कह रहा है ए किसी कार्य को 15 दिन में और बी 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों एक साथ काम शुरू करें तो 2/3 भाग कितने दिन में करेंगे? ये कल हुआ था, ठीक है। ए जो है 15 दिन, बी 10 दिन, टोटल काम 30, 2 और 3। ये क्लियर है जी? हमको पूरा काम नहीं करना है, 2/3 काम करना है। तो 30 का 2/3 कितना हो जाएगा जी? 20 काम करना है। किसको? दोनों को ना। है ऑप्शन में? डाउट वगैरह है? बी और सी किसी काम को 12 दिन में, सी और ए उसे 8 दिन में, और तीनों 6 दिन में करते हैं, तो ए और बी उसे कितने दिन में करेंगे? 8 दिन की 5 दिन? बी और सी 12, सी और ए 8, और तीनों मिलकर इसका मतलब जी कितना? टोटल काम बता दो। 2, 3, 4। सही है। अब ये 4 है किसका? तीनों का। तो ये बताया जाए कि क्या हमको बी प्लस सी का मान पता है? अगर इसका मान 2 है तो फिर इसका मान कितना होगा जी? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? ए का तो हो गया जी काम, हो गया। अब किसका चाहिए? बी का चाहिए ना। ए का मान कितना है? ये 3 किसका है जी? ए और सी का है। उसमें से ए का हिस्सा 2 है क्या? तो सी का तब 1 होगा। और ये 2 किसका है? बी और सी दोनों का है। उसमें से सी अगर 1 है तो बी भी 1 होगा। बोलो, बी का मान पता चल गया। टोटल काम कितना है जी? और किससे कराने हैं? ए और बी दोनों से। ए का मान 2 है, बी का मान 1 है, दोनों का मान 3 है क्या? डाउट वगैरह तो बोलो। क्लियर हो गया है? कहां पे बोलो? इसको फिर से बना लो एक बार। कह रहा है कि बी और सी 12 दिन में किसी काम को करेंगे। बी और सी दोनों मिलकर के 12 दिन में करेंगे। सी और ए 8 दिन में, और तीनों का मतलब ये हुआ कि ए बी और सी 6 दिन में। ये क्लियर है? सवाल है तो टोटल काम कैसे निकलता है जी? टोटल काम तीनों का एलसीएम लेके, 12 के 8 का और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। 12 से 24 में भाग देंगे, क्षमता मिलेगा इसका 2। ठीक है। 8 से कटेगा ये 3 बार में, 6 से कटेगा 4 बार में। बोलो, कोई डाउट वगैरह है? ये 4 पता है किसका है? ए बी सी तीनों का है जी। उसमें से हमको ये बताओ कि ये 3 किसका है? 3 सी और ए का है। कितना है जी? 3 है। ये बताओ कि ए और सी का मान अगर 3 हो गया और ए बी सी का मान 4 है, तो फिर बी का मान 1 हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, कोई प्रॉब्लम वगैरह है? चलो, बी का मान हमने 1 निकाल लिया, बी का क्षमता 1 हो गया जी। और किसका चाहिए? ए का। हमको इसका चाहिए, तो बी प्लस सी का मान पता है क्या कहीं पे? बी प्लस सी का मान कितना जी? अगर बी प्लस सी का मान 2 है तो ए का मान तब 2 होना चाहिए, क्योंकि 2 और 2 हमको 4 लाने हैं, कैसे हो? ठीक है। तो ए का मान कितना हो गया? बोलो, कोई प्रॉब्लम है अब? नहीं। टोटल काम कितना था? इस काम को कौन करेगा? ए और बी करेंगे ना। ए और बी का मतलब कितना? 3 से भाग दे लो।
2/5 भाग को ए कर रहा है 6 दिन में और 1/3 भाग को बी करेगा 10 दिन में, तो दोनों मिलकर के 4/5 भाग कितने दिन में करेंगे, ये पूछा गया है। ए ने 2/5 भाग 6 दिन में किया है जी, तो पूरा काम कितना करेगा, 6 × 5/2, 2/5 को उलट देंगे हम लोग, ठीक है ना, 2 से कट जाएगा ये 3 बार में, कितना बाजी, बोलो कोई डाउट वगैरह है क्या। बी के बारे में क्या बोला है जी, 1/3 काम को 10 दिन में, 10 को लिखो और जो 1/3 है उसको 3/1 लिख दिया जाएगा, कितना होगा जी, कोई डाउट, चलो टोटल काम बता दो। इसका क्षमता 2 का, इसका क्षमता 1 का, हमको 30 काम करना है क्या ना, ना, उस काम का 4/5 भाग है ना, मतलब 30 का 4/5 भाग काम करना है, 5 से कट जाएगा ये 6 बार में जी, मतलब हमको 24 काम करने हैं, किसको, ए और बी दोनों को, ए और बी दोनों का क्षमता है क्या, 2 और 1, ए और बी मिलकर एक काम को 12 दिन में, बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में, और कह रहा है कि सी जितना अच्छा मजदूर है ना उससे दुगना अच्छा मजदूर ए है। बहुत बोलने लगा है जी, ये सब संगत के गुण है, ठीक है, कहावत कहा गया है संगत से गुणावत भी है और जात भी है, मैं देखा कैसे बोल दिया तू। तो देखो ए और बी किसी काम को 12 दिन में, लिख लो, ए और बी किसी काम को 12 दिन में, और कौन है जी, बी और सी 15, 60, 5, 4। अब यहाँ पे इसे कहने का मतलब क्या है कि सी जितना अच्छा मजदूर है उससे दुगना अच्छा मजदूर ए है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ए का कैपेसिटी ज्यादा है सी से, ठीक है, तो ए और सी का कैपेसिटी बताइए, अगर इसका 1 होगा तो इसका डबल होगा, सही है जी, हाँ, इसका मतलब सी का क्षमता 1 है और ए का क्षमता, ये बताओ कि अगर ए का क्षमता 2 है तो फिर बी का क्षमता कितना हुआ, कैसे, टोटल 5 है, उसमें से ए का मान 2 है तो बी का मान 3 होगा, सी का क्षमता कितना है जी, तो क्या यहाँ पर भी बी का मान 3 होगा, एकदम होगा, 3 1 4, 2 3 5, सबका कैपेसिटी निकल गया जी, सबका क्षमता मिल गया। अब रही बात 60 को काम है कराना किससे है जी, केवल बी से, केवल बी से करा लो, केवल बी है, बी से करा लो, 15 कैसे आया था जी, बी में, अच्छा इसका डबल कर दिए थे, सी को डबल किए थे, बोलो कोई प्रॉब्लम वगैरह है, समझ में आ रहा है, आज तो लोग को समझ में आएगा, पिछला बैच में तो लोग कवर हो गया है, ठीक है, ए और बी किसी काम को 60 दिन में, बी और सी 40 दिन में, ए और सी 75 दिन में, तो बी अकेले उस काम का 17/20 हिस्सा कितने में करेगा, याद है हम लोग 2 A B C रहे थे कुछ इस तरह से, पचहत्तर 40 60, 75 बड़ा है, 150 तो होगा ना, 300 होगा तभी ना कटेगा, 600 आना चाहिए जी,
शायद देख लो, एक बार चेक कर लो। 51 दिन जानबूझ के ऑप्शन दिए हैं ताकि तू 17 देखे, अकाउंट मारे। ठीक है, नहीं होगा वो, हमको पता तू लोग ये करेगा, 17 देखेगा, 17 दिया 51, हो गया आंसर। बनाएगा नहीं सब? एक मुर्गा फंस गया है मेरे ऑप्शन से। 60 दिन देखते हैं। अच्छा 17 तिया 51 पड़ा, 17 चौक 68 नहीं पड़ा, 15 कट जाएगा थोड़े। देखो ए और बी 60 दिन, बी और सी कितना जी? 40। ए और सी भी है क्या? टोटल काम बता दो। 600। ई कटेगा 10 बार में, 15 बार में, 8 बार में। तो याद है हम लोग ए बी सी निकालते थे, ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना होगा जी? 33/2। 33 कहां से आ गया जी? 10, 15, 8 को जोड़ करके। अच्छा बटा में 2 कैसे? क्योंकि सब में 2 है जी, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी है, इसलिए बटा में 2 हो गया। चलो इसका मान कितना होगा जी? 16 पॉइंट। चलो ठीक है, फिर क्या कर रहा है? बी जो है अकेला काम करेगा लेकिन पूरा काम नहीं करेगा, 17/20 से काम करेगा ये। ठीक है, तो पहले 600 का 17/20 देख लो कितना होता है? 30। मतलब 510 काम करना है। किसको? बी का तो क्षमता ही नहीं मिला हमको अभी। ठीक है, बी का तो क्षमता ही नहीं मिला जी, कैसे निकलेगा? क्या ए और सी का पता है कहीं? ए और सी का यहां पता है 8 गो। 8 अगर 16.5 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा जी? 8.5। 8.5 का मतलब जानते हो कितना होता है? 17 के आधा। ठीक है, तो इसको लिख लो 17, आधा यहाँ पे लिखो चाहे यहाँ पे लिखो, बात तो एक ही होगी। 17 से कट जाएगा ये, 17 तिया 51, 60 दिन में काम समाप्त होगा। पूरा होगा? पूरा काम समाप्त नहीं होगा, 17/20 काम 60 दिन में अकेले भी करेगा। कहाँ डाउट है बताओ? डाउट नहीं है? बोलो क्या चीज बोले? 2A 2B 2C है 300। 300 उसका एलसीएम होगा, तो 300 तो टोटल काम है। ये ABC क्षमता होता है, हम काम को आधा काहे करेंगे, क्षमता को ना करेंगे जी। आई बात समझ में? और 300 लेके बना सकते हो लेकिन बट्टा वगैरह में आएगा फिर ये, वो और मुश्किल होगा। हाँ बी का निकालना है। क्या चाहते हो? 300 का मान लें? मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन 300 में 60 से भाग दो कोई दिक्कत नहीं है, 5 बार में कट जाएगा ना जी। लेकिन 300 में 40 से भाग दोगे तो बट्टा में आएगा। इधर है। और रही बात की तुम सोचते हो कि हम ए बी सी ना जोड़ेंगे, वो 300 लेने के बाद भी तुमको 2A करना पड़ेगा। और भी कोई प्रॉब्लम है किसी को? ए और बी ये काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। वही सवाल तो है।
यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम किए और भाग गया सब। हाँ 10 दिन काम किया भाग गया। कौन भागा है जी? बी और सी ना। तो जो हम बच्चे का कौन काम करेगा? 10 दिन काम किया है, उसके बाद सब मिलकर 10 दिन काम किया, फिर बी और सी भाग गया। पहले क्षमता निकाला जाए, एलसीएम लिया जाए। 30, 24 और 20 का एलसीएम 120 होना चाहिए। ए और बी 30 दिन में, बी और सी 24 दिन में, सी और ए 20 दिन में। टोटल काम बता दो। बोलो बोलो। यहां तक किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा कि है? नहीं है ना। अब ये बताओ कि हम यहां से a प्लस बी प्लस सी 6, 4, 10, 5, 15/2 कर दें। 15/2 मत समझते हो? 7.5। ये 7.5 किसका है जी? तीनों का है। और सवाल में बोला है कि तीनों ने वे सभी मिलकर 10 दिन काम किए, तो ये तो क्षमता है इसका। एक दिन में किया गया कार्य है, तो 10 दिन में कितना काम किए होंगे तीनों? बोलो, कोई प्रॉब्लम है? 10 दिन में 75 काम हुआ होगा। सही है जी? हाँ। तो ये बताइए टोटल काम था कितना? टोटल काम 120 को था, 75 को हो गया है, शेष काम बच गया है जी अभी। कितना? लेकिन शेष काम को करेगा कौन? कारण बी और सी भाग गया, सीधा बात है ना। जब बी और सी भाग गए तो बचा कौन? ए। और हमको ए का क्षमता ही नहीं पता। पढ़ाई होगा कैसे? क्योंकि ए बी सी का 7.5 है, उसमें से बी और सी का दिया है 5, तो ए का मान कितना होगा? 45 को काम को 2.5 का मतलब होता है 5 के आधा। तो ये जी 5 से उड़ा दो, शेष काम को 18 दिन में ए करेगा। कहा बताओ? ये क्लियर है? सवाल पढ़ लिए हो? यहां तो डाउट नहीं है? हम a प्लस बी प्लस सी का मान 6, 4, 10, 5, 15/2 लिख दें। दू कहां से? 15 तो सही है कि 6, 4, 10, 5, 15 हुआ, दू कहां से? ठीक, 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी, इसलिए बटा में 2 हो गया। सही है। 15/2 का मतलब होता है 7.5। ठीक है। अब यहां पढ़ो, यदि वे सभी मिलकर 10 दिन काम करते हैं। कौन कौन? तीनों। तीनों का स्पीड है 15/2 एक दिन में, तो 10 दिन में कितना करेंगे? क्लियर? काम था कितना? 120 गो। 10 दिन में काम हुआ कितना? 75 गो। शेष बचा कितना जी? 120 में से 75 घटा लो, कितना का जी? 45। यहां तक डाउट है? अब बताओ कि जब बी और सी भाग गए तो ये कामवा करेगा कौन? ए करेगा। सीधा सा बात है, बी और सी भाग गए तो काम ए करेगा। अब रही बात कि हमको ए का अकेले क्षमता पता ही नहीं है। यहाँ पर ए है तो दोनों के साथ है, ए और बी के साथ में है। यहाँ पर ए है तो ए और सी दोनों साथ में है, केवल हमको ए चाहिए। तो ए बी और सी का मान 7.5 था यहाँ पर, देखो तो, है ना। उसमें से अगर ए का मान निकालना है तो बी प्लस सी का मान घटाना पड़ेगा। तो बी प्लस सी का मान कितना है? 5 है। तो 5 इसमें से घटाएंगे तो ए का मान मिल जाएगा हमको कितना? 2.5। 2.5 का मतलब होता है 5 का आधा।
तो 45 काम को 5 के आधा से भाग दिलवा लो। हो गया, चलो ठीक। ए बी सी एक काम को 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं, तो ए उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए? हर तीसरा दिन बी और सी आएगा। ए 20 है, बी 30 है, पूरा काम तैयार है ना? कितना है जी, बता दो। 3, 2, 1। चलो सवाल क्या कर, समझ में आया? पहले सवाल कर रहा है कि पहले ए काम स्टार्ट करेगा आज, कल भी ए ही रहेगा, लेकिन तीसरा दिन कौन आएगा इसकी सहायता करने के लिए? मतलब तीसरा दिन ए बी और सी दोनों आएंगे ना जी। ये कितना दिन काम है जी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। चौथा दिन कौन रहेगा? अकेले ए। पांचवा दिन फिर अकेले ए। छठवा दिन फिर ए के साथ बी और सी आएंगे। ऐसे काम हो रहा है। तो बताओ, सवाल क्लियर हो गया? क्लियर है ना? तो सबसे पहले हम काम करेंगे एक ठो, हम 3 दिन का काम निकाल लेते हैं। आज ए काम करेगा तो सिर्फ 3 काम कर सकता है, कल भी ए करेगा तो 3 ही काम होगा, लेकिन परसों 3 काम नहीं होगा। यहाँ पे ए बी और सी तीनों है जी। 3, 2, 5, 1, 6 काम होगा। बोलो कोई प्रॉब्लम? 3 दिन में कितना काम हो गया? 12 काम। क्लियर है ना? मिटाएंगे इसको। तो ये बताइए कि 12 काम 3 दिन में काम कितना करना है जी? 12 में कोना अंक से गुणा कर दें, तो 5 से इधर कीजिएगा तो 5 से इधर भी कर लीजिए। 60 को काम हो गया जी। समय कितना लगा? ऑप्शन में है 60 काम समाप्त, टाइम लगेगा 15 दिन। लड़का समझदार हो गया सब जी। तो बताओ फिर इसको, वही सवाल है। ए उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी की सहायता मिले? एक दिन बी सहायता करेगा उसकी, एक दिन सी सहायता करेगा। एकांतर क्रम का मतलब होता है अल्टरनेट, बारी बारी से। हाँ, पहला दिन ए और बी काम करेंगे, अगला दिन ए और सी, फिर ए बी, फिर ए सी, ऐसे ही काम चलते रहेगा जब तक खत्म ना हो जाए। देखो पहले सवाल को समझ लो, कहा क्या रहा है। 20 है, 15 है और 12 है। देख लो, ए 20 दिन, 15 बता दो, चलो 60, 3, 4, 5। काम कैसे हो रहा है जी? ए उस काम को, यहाँ पर लिखा गया है, ए उस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है यदि उसे एक दिन बी का और अगले दिन सी का सहयोग मिले। मतलब ये ऐसे कर रहा है, आज जो काम होगा ए और बी करेंगे, कल बी और सी नहीं, ए और सी करेंगे। ए का सहयोग कर रहा है बी और सी, ठीक है। परसों काम होगा फिर ए बी, चौथा रोज फिर ए सी, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे ही काम चलते रहेगा। क्लियर है? तो ये बताओ कि जोड़ा हम 2 दिन का बनाएंगे, 3 दिन का? 2 दिन का। चलो तो आज ए और बी काम करेंगे तो कितना काम करेंगे जी? चलो 7 ये हो गया। कल ए और सी करेंगे ना, ये हो गया 8, 8, 7 कितना दिन में जी? मिटाएंगे इसको अब, ठीक है, मिटाएंगे इसको। 15 क्लियर है? चलो तो लिखो यहाँ पे अब 15 काम कितना दिन में जी? कितना काम है? कौन से अंक से गुणा कर दें? चलो 4 से इधर कर लो, 4 से इधर कर लो। 60 को काम हो गया कंप्लीट और टाइम लगेगा 8 दिन का। स्वाहा।
ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, ए अकेला उस काम को 20 दिन में कर देगा। यदि बी प्रतिदिन केवल आधा दिवस ही काम करता है तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। इसमें एक कंडीशन आ गया है जी कि बी आधा दिवस ही काम करेगा। पहले आधा दिवस का मतलब बता दो, मतलब दिन भर काम नहीं करेगा, हाफ टाइम काम करेगा। देख लेते हैं ए और बी, ए टोटल काम बता दो, 5 और 3, ये 5 किसका है जी, दोनों का है ना, और 3 किसका है। अगर ए का मान 3 है तो बी का मान तो 2 होगा, कंफर्म है। बोलो कोई डाउट वगैरह है नहीं। टोटल काम है कितना, और कौन करेगा, ए और बी करेंगे, लेकिन कंडीशन देख लो, बी प्रतिदिन केवल आधा ही काम करेगा, मतलब 2 गो काम नहीं करेगा ये, ठीक है। तो ए तो अपना पूरा काम करेगा, लेकिन बी 2 काम नहीं करेगा, सिर्फ एक काम करेगा जी। तो 60/4, सही है। वो बनेगा, अब एक बचा तो छोड़ो थोड़ा उसको, ये पूर्णांक वाला है, थोड़ा ध्यान से। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन में सी का सहयोग। ए बनाए हम लोग जी, इसको काट देना। चलो कोई बात नहीं, हम लाएंगे पूरा इसको। ए है, बी है और सी है जी। बताओ 30, 20 और 10, 30, 20, टोटल काम बता दो 60। कितने बार में, 2 बार में। चलो यहां तक तो क्लियर होगा। अच्छा ये काम हो कैसे रहा है जी, ए को एक दिन में बी का सहयोग मिलेगा और अगले दिन सी का सहयोग मिला, ऐसा हम लोग सवाल बनाए पीछे अभी। इसका मतलब क्या हुआ, ए बी ए सी, ए बी ए सी, ऐसे चलेगा, ठीक है। तो ए बी का मतलब हुआ 5 और ए सी का मतलब हुआ 8, 8 5 13 गो काम कितना दिन में, चलो 2 दिन में। बोलो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब हमको 13 में ऐसा कोई संख्या नहीं मिल रहा है कि गुणा कर तो 60 आ जाए, नहीं मिल रहा है, तो इससे लगभग में आ जाओ। 13 चौका 52 होता है जी, ये हो जाएगा 52 काम 8 दिन में। लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं है अभी 8 गो बचा है। 60 गो काम था, 52 गो हो गया है, 8 गो बचा है अभी। लेकिन बारी किसकी होगी जी, बारी उसी का होगा जिसने काम को स्टार्ट किया था पहला बार, ठीक है। तो ए और बी तो 5 ही काम कर सकते हैं जी, काम बचा है 8 गो, मतलब एक दिन पूरा चलेगा नहीं, और 5 गो काम और समाप्त होगा। तो 57 गो काम समाप्त हो गया जी, टाइम लगा 9 दिन का, काम खत्म हो गया है। बचा है 3 गो बचा है। बारी किसकी है जी, ए और सी की। ए और सी का स्पीड लो, काम समाप्त हो गया। बोलो प्रॉब्लम है, पूछना है किसी को, तो घर जाएंगे आप, अब कौन सी।